Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The next topic is activity of radioactive sample or decay rate. So, we are going to study activity or decay rate. Let us come to the previous lecture which was related to radioactivity या natural radioactivity. आपको बच्चों बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव हैं, उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डीके करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। उन रेडिएशंस को रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं, फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, एंड दोज एलिमेंट्स आर नेम्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सेवरल एग्जांपल्स आपको दी थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। रेडियम रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम का आइसोटोप 92 यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं उनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव ही होते हैं। इसलिए हमने बच्चों डिफ़ाइन किया था द स्पॉन्टेनियस डीके of the nuclei of the element whose atomic number is greater than 82 is known as radioactivity. Later on बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, जिनको हम न्यूक्लियर रेडिएशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनके न्यूक्लियस में से रेडिएशन एमिट होती हैं। तो इसलिए आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशन को रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोलें या न्यूक्लियर रेडिएशंस बोलें तो मतलब एक ही है। तो लेटर ऑन इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट रेडिएशन एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नॉट ऑफ वन टाइप, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स नेम्ड एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। हमने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज की नेचर डिस्कस की थी। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट मैस है, सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन होते हैं। डिपेंड करता है कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिशन है या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिशन है। इट मीन्स कि बीटा पार्टिकल दो तरह का है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल भी हो सकता है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी हो सकता है। डिटेल के साथ पढ़ कर आए हैं कि ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से क्रिएट होता है और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर क्रिएट होता है और इस क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है। फिर उसके बाद हमने गैमा रेज स्टडी किया था। नो चार्ज, नो मास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस emitted by the excited nucleus. So whenever a radioactive nucleus emit alpha or beta rays, then the daughter nucleus will be sometime in excited state, and the excited nucleus emit the electromagnetic radiations which are known as gamma rays. हमने मज़ीद पढ़ा था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है लेकिन आयनाइजिंग पावर मच लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टू रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है लेकिन आयनाइजिंग पावर कम है, और जो गैमा रेज हैं वो वीक आयनाइजेशन करती हैं लेकिन उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अब एयर के अंदर मैंने रेंज बताया था आपको कि अल्फ़ा पार्टिकल का रेंज सेवरल सेंटीमीटर होता है, बीटा पार्टिकल का रेंज सेवरल मीटर हो सकता है या ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर होता है, और गैमा रेज का जो रेंज है एयर के अंदर वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है गैमा रे की एयर में इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। लेकिन डिफरेंट मटेरियल के चूँकि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तो फिर इन रेडिएशनों के रेंजेस डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होते हैं। अब ये जो गैमा रेज हैं जब किसी सॉलिड में से पास करती हैं तो फिर इनकी इंटेंसिटी एट इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती, बल्कि इनकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है विद द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, जो कि आगे इंटरेक्शन में जाकर पढ़ेंगे। तो इट मीन्स रेडियो एक्टिव डीकेज 3 तरह के हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गैमा डीके। व्हेन एवर अ न्यूक्लियस अंडरगो डीके इट्स आइडेंटिटी इज़ चेंज। जिस एलिमेंट का पेरेंट न्यूक्लियस है जब ये डीके करेगा इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अदर एलिमेंट विच इज नेम्ड एज द डॉटर न्यूक्लियस, तो
इस डाटर न्यूक्लियस का चार्ज नंबर और मास नंबर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डीके। लेट अस कम टू द mechanism here. This is the parent nucleus belong to element X, charge number Z, mass number A. When it undergoes alpha decay, जब ये न्यूक्लियस अल्फा डीके करेगा तो चार्ज नंबर 2 यूनिट डिक्रीज़ कर जाएगा, मास नंबर 4 यूनिट डिक्रीज़ कर जाएगा। तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो पीरियाडिक टेबल में पेरेंट एलिमेंट से 2 पोजीशनें बिहाइंड होगा। हमने एग्जांपल दी थी कि 92 यूरेनियम 238 जब अल्फ़ा मिशन करता है तो 90 थोरियम 234 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चार्ज नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है, मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है और एक नए एलिमेंट का न्यूक्लियस वजूद में आ जाता है जिसको थोरियम का नाम दिया था, जिसको हम डाटर न्यूक्लियस या डाटर एलिमेंट कहते हैं। सो आफ्टर अल्फा मिशन चार्ज ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीज बाई 2 यूनिट, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीज बाई 4 यूनिट। आफ्टर बीटा मिशन, watch here, beta emission is of 2 type, negative beta particle and positive beta particle। अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल को लिखूँ दैट वाज 2He4, दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल को अगर लिखूँ तो दैट इज़ नेगेटिव बीटा पार्टिकल मीन -1 ओवर हेयर 0, और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को अगर मैं लिखूँ तो +1 और मास नंबर इज़ 0। तो जब ये पेरेंट न्यूक्लियस अगर नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो चार्ज नंबर 1 यूनिट इंक्रीज़ करता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आती। अब इसका मतलब है कि जो डाटर एलिमेंट होगा वो पेरेंट से पीरियाडिक टेबल में 1 पोजीशन अहेड होगा आफ्टर द मिशन ऑफ नेगेटिव बीटा पार्टिकल। और अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो जो डाटर एलिमेंट बनेगा उसका चार्ज नंबर, उसके न्यूक्लियस का चार्ज नंबर 1 यूनिट लेस होगा, मास नंबर तो वही रहेगा। इसका मतलब है कि जो डाटर एलिमेंट होगा पीरियाडिक टेबल में पेरेंट से 1 पोजीशन बिहाइंड होगा। तो इसका मतलब है कि जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो डाटर एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में पेरेंट से 2 पोजीशन अहेड भी हो सकता है, 1 पोजीशन पीछे भी हो सकता है और 1 पोजीशन अहेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एमिशन किस टाइप की है। अब अगर ये पेरेंट न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अमिट करेगा एंड रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। द अमिटेड एनर्जी इज़ नोन एज गैमा रेस। इट मीन्स कि एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गैमा रेडिएशन अमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट करेगा। पेरेंट एलिमेंट का ना तो चार्ज नंबर चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा, क्योंकि जो गैमा रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कैरिंग नो चार्ज नो मैस। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए हम रिमेनिंग जो सेगमेंट है रेडियो एक्टिविटी का वो पढ़ने जा रहे हैं कि एक्टिविटी क्या है और डीके या डीके रेट क्या है। सपोज़ करें बच्चों ये मेरे पास सैंपल है ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बच्चों सैंपल का मतलब क्या है, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लिटिल अमाउंट को हम सैंपल कह रहे हैं। यूँ समझ लें इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ यूरेनियम 238 या इट मे बी स्मॉल पीस ऑफ थोरियम 90 234। सो दिस इज़ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं बच्चों इन द बिगिनिंग। तो ये जितने न्यूक्लियाई हैं वो तो किसी एक ही एलिमेंट के होंगे जिस एलिमेंट का ये सैंपल है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सैंपल सपोज करते हैं 92 यूरेनियम 238 का। तो अब इसका मतलब इन न्यूक्लियाइयों ने डीके करना है। जिस भी एटम ने या जिस भी न्यूक्लियस ने डीके करना है उसने अल्फा पार्टिकल एमिट करना है। और आपको ये भी बताया है कि जो 92 यूरेनियम 238 है ये अल्फ़ा एमिशन करता है, अल्फ़ा मीटर है। तो जब ये अल्फ़ा मिशन करेगा तो इसका ये जो चार्ज नंबर 92 है ये 2 यूनिट लेस होकर 90 हो जाएगा। ये जो मास नंबर 234 है ये 4 यूनिट लेस होकर 234 हो जाएगा। और 90 आपको बताया बच्चों जो एटॉमिक नंबर है वो फिर यूरेनियम का तो नहीं, वो तो थोरियम का है। तो इसका मतलब इसमें जो भी न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता जाएगा वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा इनटू द डॉटर न्यूक्लियस विच इज़ हेयर थोरियम 90। और दूसरा बात आपको बच्चों ये बताइए है कि जितने भी न्यूक्लियाई ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेंगे उन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी सेम होगी, 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसका मतलब ये था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनका स्पेक्ट्रम
डिस्क्रीट होता है, हर अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी सेम होती है जो किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के न्यूक्लियाइयों से निकलता है। अब मैंने कहा कि बच्चों ये हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इन द बिगिनिंग तो सारे ही क्या हैं, एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं उनकी तादाद घटती जाएगी और जो डॉटर एलिमेंट है उसकी न्यूक्लियाइयों की तादाद विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि जो जो न्यूक्लियस एमिशन करता जाएगा वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अदर एलिमेंट, और जो न्यूक्लियस अभी रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा वो तो अपना पेरेंट आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। अब मैंने आपको बच्चों बताया है कि रेडियो एक्टिविटी या जो रेडियो एक्टिव डीके है ये स्पॉन्टेनियस है और ये एक रैंडम प्रोसेस है। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि होना खुद है, हमने इसको कोई एनर्जी नहीं देनी कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस ये फिनोमेना करे। जिस न्यूक्लियस ने भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करना है खुद करना है। दूसरी बात मैंने बताया रैंडम है। अब रैंडम का मतलब है कि सपोज़ करें अगर ये न्यूक्लियस अल्फ़ा एमिशन करता है तो अब इसका मतलब ये नहीं है अब आगे इसकी बारी है, ये इसकी बारी है कि ये कोई तरतीब के साथ लाइन में मैंने बनाए हैं तो ये कोई तरतीब के साथ कोई नंबर है या इन्होंने कोई टोकन लिया हुआ है, टोकन के हिसाब से करेंगे। नो, इट इज़ रैंडम प्रोसेस। अब रैंडम प्रोसेस का मतलब है अगर ये डिके करता है तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे शायद ये वाला डिके करे और फिर उससे नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये वाला करे, तो इस मीन कि ये रैंडम प्रोसेस है। अब ये भी नहीं है कि ये डिके करता है और ये डिके करता है, बीच में एक इंटरवल है और फिर जब वो वाला डिके करेगा तो अब उतने ही इंटरवल के बाद डिके करेगा। नो, इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एटम या न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके मैं नहीं बता सकता क्या है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम ओवरऑल सैंपल की हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर बात को अंडरस्टैंड करें। अब मैंने बताया कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं उनको बोलते हैं अनडीके न्यूक्लियाई और जो डॉटर एलिमेंट के न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम बोलते हैं डीकेड न्यूक्लियाई। और सम टाइम बच्चों मैंने ये भी आपको बताया कि जब एक पेरेंट न्यूक्लियस एमिशन करेगा डॉटर बन जाएगा और अगर डॉटर भी रेडियो एक्टिव हुआ तो फिर वो भी एमिशन करेगा, तो फिर उस डॉटर को नेक्स्ट एमिशन में हम पेरेंट बोलेंगे और उससे जो एक डीके के बाद एक नए एलिमेंट का न्यूक्लियस वजूद में आएगा फिर वो डॉटर कहलाएगा और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर लेता। जैसा कि 92 यूरेनियम 238 अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है, थोरियम में कन्वर्ट होता है। अब थोरियम नेगेटिव बीटा एमिशन करता है तो इसका मतलब 92 यूरेनियम 238 के सैंपल से साइमल्टेनियसली कुछ देर के बाद अल्फ़ा भी एमिट होंगी, बीटा भी एमिट होंगी, गैमा भी एमिट होंगी। लेकिन ये ज़हन में रख लें जितनी अल्फ़ा मिशंस हो रही होंगी वो 92 यूरेनियम 238 से हो रही होंगी, जितनी नेगेटिव बीटा मिशन हो रही होंगी वो जो डॉटर एलिमेंट बनेंगे आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फ़ा फ्राम द 92 यूरेनियम 238 वो नेगेटिव बीटा मिशन कर रहे होंगे, यानी थोरियम के न्यूक्लियाई नेगेटिव बीटा मिशन करेंगे। और मैंने बताया कि जब भी अल्फ़ा या बीटा डीके होता है तो सम टाइम जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है जिनको गैमा रेस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा एक एलिमेंट से नहीं निकलती। अब जैसा कि बताया कि ये सिर्फ अल्फ़ा एमिट करेगा तो इस सैंपल से बीटा निकलती है तो वो ये नहीं कर रहा बल्कि जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो आगे शायद दूसरी टाइप की एमिशन कर रहा हो। कई ऐसे एलिमेंट भी हैं कि पेरेंट अगर अल्फ़ा एमिट करता है तो फिर जो डॉटर बनता है वो भी अल्फ़ा ही एमिट करता है और एक नया डॉटर बनता है। अब उन दोनों अल्फ़ा में नेचर का फ़र्क नहीं है। मसलन एक पेरेंट न्यूक्लियस ने अल्फ़ा एमिट किया, डॉटर बन गया, अगर डॉटर अनस्टेबल है उसने भी अल्फ़ा एमिट किया तो उस डॉटर से जो अल्फ़ा निकलेगा और जो पेरेंट से अल्फ़ा निकलेगा दोनों की नेचर सेम है, दोनों का चार्ज पॉजिटिव है, 2 यूनिट है, मास 4 यूनिट है, हीलियम न्यूक्लियाई हैं। लेकिन बच्चों फ़र्क क्या है, दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। इससे जितने अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे उन तमाम की एनर्जी आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। और अगर डॉटर आगे एमिशन करता है तो उससे निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी वो नहीं होगी जो पेरेंट वाले न्यूक्लियाइयों से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे, लेकिन उसमें से जितने आगे फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे उन तमाम की एनर्जी सेम होगी। तो इन चीज़ों को बच्चों अंडरस्टैंड करें। इट इज़ नॉट टू ईजी द रेडियो एक्टिव फिनोमेना, क्योंकि बच्चों ये बहुत डिटेल टॉपिक है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एफएससी लेवल तक जो चीज़ें हैं जो कन्वे कर सकते हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम सिर्फ आप बच्चों को बता रहे हैं। अब हम बच्चों बोल रहे हैं
कि ये हमारे पास सैंपल है रेडियो एक्टिव और इसमें n न्यूक्लियाई हैं पेरेंट एलिमेंट के। पेरेंट एलिमेंट मीन अनडिकेड न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। फिर अंडरस्टैंड करें बच्चों कि हमारे पास ये एक सैंपल है जिसमें n न्यूक्लियाई हैं जो पेरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, जो अनडिके हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। अब इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि इसमें सारे नहीं हैं पेरेंट, हम बोल रहे हैं एट एनी टाइम टी। ये सैंपल जब हमने ऑब्टेन किया था दैट इंस्टेंट वाज T0, उस वक्त पेरेंट न्यूक्लियाइयों की तादाद वो ज़्यादा थी, यानी जितने हमें ये नज़र आ रहे हैं ये सारे ही पेरेंट थे। इस वक्त सारे पेरेंट नहीं हैं, इसमें से कुछ डाटर हो गए हैं। मसलन इसने अल्फ़ा मिशन कर दी तो ये वाला डाटर बन गया, ये डाटर इसने भी अल्फ़ा मिशन कर दी, अब ये वाला भी डाटर है। इसने अगर अल्फ़ा मिशन कर दी है तो ये वाला भी एक नया, तो ये जो ग्रीन मैंने डॉट लगाए हैं ये 92 यूरेनियम 238 के जो न्यूक्लियाई थे आफ्टर द मिशन ये थोरियम में कन्वर्ट हो गए, ये वो हैं। और इससे पहले सारे ही कौन से थे, वो तो 92 यूरेनियम 238 थे जब हमने सैंपल लिया। अगर मैं इसकी अर्लियर डायाग्राम आपको समझाऊं तो वो सपोज़ करें ये वही सैंपल है जो इनिशियल स्टेज पे था, N0 पेरेंट न्यूक्लियाई एट T0। ये अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें कि सपोज वी हैव अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग N0 न्यूक्लियाई एट T = 0 और जितने हैं सारे पेरेंट हैं तमाम के तमाम 92 यूरेनियम 238। इन्होंने एमिशन स्टार्ट कर दी है, अल्फ़ा मिशन करता है 92 यूरेनियम 238 जैसा कि बताया, और ये ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गए हैं इनटू द डाटर। अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें N0 पहले थे, अब कितने हैं, N हैं, तो इसका मतलब है डीके कर गए हैं। कितने डीके कर गए हैं, N0 में से N माइनस कर दें तो आपको पता चल गए कितने डीके। अब जितने डीके कर गए हैं और जितने अनडीके हैं इनको ऐड करें तो टोटल N0 पूरे हैं। तादाद में कमी नहीं आ रही, सैंपल में एटम या न्यूक्लियाई उतने ही हैं, लेकिन ये ज़हन में रख लें सैंपल का मास कम हो रहा है, पार्टिकल नहीं कम हो रहे, न्यूक्लियाइयों की तादाद नहीं कम हो रही ओवरऑल। जितने न्यूक्लियाई पहले थे उतने ही अब हैं। पहले सारे इस मास नंबर वाले थे, अब इनमें कुछ इससे कम मास नंबर वाले हैं, तो उसके बाद सैंपल की मास तो कम हो रही है। कुछ मास अल्फ़ा पार्टिकल की फॉर्म में इसमें से क्या हो गई है, वो तो इजेक्ट हो गई है, ये अल्फ़ा पार्टिकल। मैं बेहतर है कि अल्फ़ा पार्टिकल की आइडेंटिटी के हिसाब से लिखूँ 2He4 और 2He4। अब मैंने बताया कि अगर ये सैंपल यूरेनियम का है तो इसकी एनर्जी भी 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी भी 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी एनर्जी भी 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। अब ये वाले मैंने बताया कि चूँकि थोरियम के हैं तो ये वाले आगे नेगेटिव बीटा मिशन करते हैं, तो अब इससे नेक्स्ट स्टेज पे जब ये मिशन हो जाएंगी तो अलॉन्ग विद अल्फ़ा बीटा भी मिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं लिख दूं ज़रा ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सकें। ये जो डाट है वो 92 यूरेनियम है, और जब ये डीके करेगा ये वाला डाट जो है दैट इज 90 थोरियम 234 है। ओवरऑल इनकी तादाद और इनकी तादाद हर वक्त सेम है। अब नेक्स्ट देखें, जब थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा तो इसमें से थोड़े से और न्यूक्लियाई डीके करेंगे। T0 पे N0 अनडीके न्यूक्लियाई हैं, आफ्टर टाइम Tn हैं, तो आफ्टर सम एडिशनल टाइम इसमें से थोड़े से और डीके कर गए। तो लेट N माइनस डेल्टा N अनडीकेड न्यूक्लियाई एट टाइम T प्लस डेल्टा T। अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, बड़ी टेक्निकल बात है, जो समझ लेंगे तो फिर आगे सारे टॉपिक आसान है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। N0 पेरेंट न्यूक्लियाई थे T0 पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम डीके जब शुरू हुआ तो पेरेंट डिक्रीज होना शुरू हो गए, डाटर बढ़ना शुरू हो गए हैं। सपोज करते हैं आफ्टर टाइम T जो पेरेंट हैं वो N हैं, तो डाटर कितने हैं, N0 में से N माइनस कर दें तो वो डाटर है, लेकिन टोटल तो N0 ही। अब इसमें देखें, इस डायग्राम में देखें तो 6, 6, 12, 18, 24, 30 मैंने न्यूक्लियाई दिखाए हैं, तो इधर भी 30 ही है। फ़र्क क्या है, पहले 30 के 30 पेरेंट से बिलोंग कर रहे हैं, अब इसको देखें तो 1, 2, 3 क्या हैं वो डाटर हैं, 27 जो हैं वो पेरेंट है, टोटल तो फिर भी 30 है। सैंपल के अंदर न्यूक्लियाइयों की तादाद नहीं घट रही, सिर्फ मास कम हो रहा है सैंपल का, क्योंकि अब कुछ लाइटर न्यूक्लियाई उसमें ऐड हो गए हैं।
आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, इट मीन्स आफ्टर सम एडिशनल टाइम डेल्टा टी, इसमें से मजीद कितने डीके हो गए, डेल्टा एन डीके हो गए, तो अब अनडीके क्या रह गए, एन माइनस डेल्टा एन। अंडरस्टैंड करें, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एन है ये डीके कर गए हैं कितने टाइम में, टाइम डेल्टा टी में। ये है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये है वो टाइम जिसके दौरान ये डिसइंटीग्रेशन हुई हैं। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैं ये नहीं कह रहा एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, भाई एक्टिविटी सैंपल की होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 92 यूरेनियम 238 है, तो अगर ये सैंपल है तो इसकी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है। अगर सैंपल बड़ा हो तो फिर उसकी एक्टिविटी कुछ और होगी, सैंपल छोटा होता जाएगा तो एक्टिविटी कुछ और होगी। तो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नहीं होती, एक्टिविटी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सैंपल की होती है, और डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द सैंपल। अमाउंट का मतलब है कि हाउ मैनी द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सैंपल। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है आपने और समझते जाएं। बहरहाल एक्टिविटी की डेफिनेशन ध्यान में रखें, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको बच्चों डीके रेट भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज डीके रेट। फिर अंडरस्टैंड करें, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज डीके रेट। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर, हम इसको आर से डिनोट करें। अब लेट डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है जिसके दौरान ये न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो देन आर इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो दिस इज द डीके रेट या नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट। इट इज़ नोन एज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या इट इज नोन एज डीके रेट। अब बच्चों देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट देखें, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट। तो एस आर इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। अब बच्चों डेल्टा एन तो एक नंबर है जो डिसइंटीग्रेशन को शो कर रहा है, और टाइम एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल में सेकंड में मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डीके पर सेकंड। और चूँकि डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है बच्चों, इसको डीके भी कहते हैं। नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम कह लें, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम कह लें, तो डेल्टा एन तो आगे नंबर ऑफ डीके या नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो SI सिस्टम में यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डीके पर सेकंड, नेम्ड एज बैकरल, BECQUEREL, बैकरल, और सिंबल कैपिटल B स्मॉल के। इट मीन्स 1 बैकरल इक्वल टू 1 बैकरल 1 डीके पर सेकंड। कि अगर इस सैंपल में से एक डीके होता है 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि इसकी एक्टिविटी 1 बैकरल के बराबर है। अब जो बड़ी यूनिट है एक्टिविटी की, दैट इज़ क्यूरी। द बिगर यूनिट इज़ क्यूरी, CURI, जिसको सिम्बॉलिकली कैपिटल C और स्मॉल I। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10⁻10 बैकरल मीन डीके पर सेकंड। इसका मतलब है कि अगर इस सैंपल में से एक डीके होता है 1 सेकंड में, तो फिर तो एक्टिविटी कितनी, 1 बैकरल है। और अगर एक सैंपल में 3.7 × 10⁻10 डीके होते हैं 1 सेकंड में, तो फिर इसका मतलब है कि जो उसकी एक्टिविटी है वो 1 क्यूरी है। इट इज़ द बिगर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी और डीके रेट। Now, what is the significance of this value? Actually, it is the activity of 1 ग्राम रेडियम। बच्चों अगर आपके पास 1 ग्राम रेडियम का सैंपल हो, उसमें से 3.7 × 10⁻10 डीके होंगे 1 सेकंड में, तो 1 ग्राम रेडियम की जो एक्टिविटी है, जो सिस्टम इंटरनेशनल में इस न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल है, उसको 1 क्यूरी कहते हैं। तो 1 क्यूरी इट इज़ एक्चुअली एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम।
यानी 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकंड होती है, जिसको 1 क्यूरी कहते हैं, और 1 डीके 1 सेकंड में हो तो इसको बैकरल कहते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में एक्टिविटी की यूनिट दैट इज़ बैकरल मीन डीके पर सेकंड, बट बिगर यूनिट इज़ क्यूरी विच इज़ 3.7 × 10⁻10 बैकरल।